Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to start our moral science. Okay, 5th standard moral science. Now we are going to start our second chapter, patriotism. ओके देखो ऑल रिलीजन देखो सब रिलीजन एक ही होता है. जैसे देखो आर्ट्स एंड साइंस आर ब्रांच ऑफ द सेम ट्री. जैसे आर्ट और साइंस एक ही झाड़ एक ही ट्री के ब्रांचेस होते हैं, उसी तरह से हिंदुइज़्म, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी ये सब एक ही जैसे होते हैं. ठीक है, चलो आज चैप्टर पढ़ेंगे हम रानी लक्ष्मीबाई का. किसका पढ़ेंगे? रानी लक्ष्मीबाई का. रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी वॉज प्रोबेबली द ब्रेवेस्ट ऑफ ऑल द लीडर्स हु फाउंड फॉर द इंडियंस इंडिपेंडेंस अगेंस्ट द मिलिट्री ब्रिटिश. देखो रानी लक्ष्मीबाई एक बहादुर महिला थी, एक बहादुर लीडर थी जिन्होंने इंडिपेंडेंस के लिए लड़ा था, आज़ादी के लिए, देश की आज़ादी के लिए लड़ा था. सब लीडर्स में से वो ब्रेव थी. ठीक है, ये देखो उनका फ़ोटो दिया गया है, आप देख सकते हो. वेरी गुड. ठीक है, वो ब्रिटिश के खिलाफ लड़ी थी. शी डाइड इन बैटल एज शी लीड द इंडियन मिलिट्री इन. देखो वो बैटल मतलब लड़ाई में मरी थी, उन्होंने अपनी जान तब गंवाई थी. ठीक है, कौन से बैटल में? 1857 में. द फर्स्ट एम अपराइज्ड अगेंस्ट ब्रिटिश रूलर. ब्रिटिश रूल के खिलाफ पहली बार वो लड़ाई हुई थी. रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी विल ऑलवेज बी रिमेंबर फॉर हर अनब्रोकेबल पेट्रियटिज्म एंड एसोसिएट करेज. रानी लक्ष्मीबाई हमेशा अपनी बहादुरी के लिए, अपनी देशभक्ति के लिए हमेशा याद की जाती है, अभी भी याद की जाती है. ठीक है, इन द अर्लियर पार्ट ऑफ 1800 when the British were already एस्टैब्लिश इन इंडिया. देखो क्या होता है 1800 में, क्या होता है पहले से ही ब्रिटिश इस्टेब्लिश की हुई होती है. इस्टेब्लिश मतलब उनकी का चल रही हुकूमत चल रही होती है. तो देखो मणिकर्णिका और मन्नू द मिडिल नेम ऑफ लक्ष्मीबाई, ये किसका नाम है? लक्ष्मीबाई का नाम है. ठीक है, वॉज बॉर्न इन द फैमिली ऑफ कोलमोर इन बुर, द प्लेस लोकेटेड इन द सेंट्रल इंडिया. ये प्लेस कहाँ है? सेंट्रल इंडिया में. मनु वॉज वेरी एंथिक एंड लव टू कम्पेट. देखो मनु कैसी थी, मतलब उनको अच्छा लगता था कंपटीशन पार्ट लेना. एकदम बॉय टाइप की थी, बॉयज़ से मुकाबला करना उनको अच्छा लगता था, मर्दानी टाइप. ठीक है, मनु वैन मनु रिच मैरिजेबल एज क्वाइट. जब उनकी शादी की उम्र हुई, ठीक है, अनएक्सपेक्टली अ मैरिज प्रपोजल केम फ्रॉम महाराजा राज. तो उन्हें शादी का प्रपोजल आया. कहाँ से आया? तो महाराजा की तरफ से आया, झांसी के महाराजा की तरफ से आया. ठीक है, शी गॉट मैरिड इन. उनकी शादी कब हुई? 1842 में हुई. कब बच्चों? 1842 में. क्या हुआ था? रानी लक्ष्मीबाई की शादी. किससे? तो झांसी के राजा से. ठीक है, किंग से. मन्नू वॉज नेम्ड रानी और क्वीन लक्ष्मीबाई. तो मन्नू का नाम क्या रखा गया था? रानी या फिर क्वीन लक्ष्मीबाई. ठीक है, आफ्टर द गॉडनेस ऑफ वेल्थ एंड विक्ट्री. मतलब आज़ादी, हेल्थ, वेल्थ के बाद. ठीक है, आफ्टर 9 ईयर 9 साल के बाद लक्ष्मीबाई के बर्थ टू अ सन. लक्ष्मीबाई ने क्या किया? एक छोटे से बच्चे को पैदा किया. ठीक है, हाँ लड़के को. द चाइल्ड डाई आफ्टर 3 मंथ. तो क्या हुआ उसके बाद? 3 महीने के बाद वो बच्चा मर गया. बोथ लक्ष्मीबाई एंड द महाराजा वेर गैस्ट्रिक. तो वो थोड़े सदमे में हो गए थे. ठीक है, द महाराजा वॉज ऑल्सो अनवेल एंड वॉज वरीड दैट ही हैड नो सक्सेस टू थ्रॉन. देखो क्या हो गया था, महाराजा की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी और वो थोड़े टेंशन में आ गए थे कि अभी भी क्या होगा उनके राजा महल, मतलब उनकी प्रजा का क्या होगा. उनको थोड़ा टेंशन आ गया था. ठीक है, ही न्यू द British would not lose the opportunity to take over the kingdom of झांसी. तो उनको पता था कि वो ब्रिटिश जो है ये मौका नहीं मतलब मौका हाथ से नहीं जाने देगी, कि उनका राज्य हड़पने का मौका जाने नहीं देंगे. देखो ही न्यू, उन्हें पता था दैट ब्रिटिश वुड नॉट लूज द अपॉर्चुनिटी. तो ब्रिटिश को ये मौका मिलेगा ना, कि मतलब हाँ, तो ब्रिटिश, उनको पता था कि ब्रिटिश ये मौका नहीं गंवाएगी,
और उनके किंगडम को पूरा हाजिर करने के लिए, पूरा अपने काबू में लेने के लिए कुछ ना कुछ करेगी, ठीक है। ही न्यू दैट ही न्यू द ब्रिटिश विल नॉट लूज द अपॉर्चुनिटी मतलब मौका कोई हाथ से जाने देगा, तो उनको पता था कि जो ब्रिटिश रूलर है ये मौका हाथ से जाने नहीं देगी और वो किंगडम अपने हाथ में ले लेगी झांसी का, ठीक है। इफ़ इट वेर लेफ्ट विदाउट हर, अगर किंग नहीं रहेगा तो क्या करेंगे ब्रिटिश, वो पूरा राज्य अपने कब्जे में ले लेंगी। ही क्विकली अरेंज टू ऑर्डर पर्सन इन नवंबर 1853, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसा एक तरकीब लगाई और उन्होंने क्या किया, अरेंजमेंट किया, व्यवस्था की कि एक बच्चे को गोद लेने का। तो कब किया, नवंबर 1853 में किया। कब किया, नवंबर 1853 में उन्होंने क्या किया, एक बच्चे को अडॉप्ट किया। ऑन द फॉलोइंग डे द महाराजा डाइड, जिस दिन वो महाराजा मरे थे, ठीक है। द प्रिंस वॉज स्टिल माइनर, प्रिंस क्या थे, अभी तक छोटे बच्चे थे, उनको माइनर थे, ठीक है। तो लक्ष्मीबाई डिसाइडेड टू रन द किंगडम अंटिल द अडॉप्टेड सन रीच मेच्योरिटी। तो क्या किया उन्होंने, लक्ष्मीबाई ने डिसाइड लिया, फैसला लिया कि जब तक बच्चा बड़ा नहीं हो जाता, राज वो संभालने लायक नहीं हो जाता, तब तक वो महल संभालेगी, वो राज्य करेगी, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई फेस मैनी डिफ़िकल्टीज बट शी रन द किंगडम वेल। रानी लक्ष्मीबाई को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, फिर भी उन्होंने वो किंगडम को अच्छे से संभाला। द ब्रिटिश वेर डिटरमाइंडेड टू टेक ओवर द, तो ब्रिटिश लोग कोशिश कर रहे थे कि वो झांसी किंगडम को अपने काबू में ले ले। सो दे ऑब्जेक्ट टू द एडॉप्शन, तो उन्होंने बोला कि ये एडॉप्शन वाला नहीं चलेगा, खुद का बच्चा नहीं है, ऐसा वैसा बोलने लगा, क्योंकि राजा मरने के पहले अपने एक बच्चा अडॉप्ट किया था ना, तो वो ब्रिटिश क्या बोलने लगे कि ये नहीं चलेगा, ऐसा सब, ठीक है। द ब्रिटिश adopted रानी लक्ष्मीबाई फॉर रिफ्यूज बट द रानी रिफ्यूज, तो रानी उनकी बात नहीं मानी, रानी अपने में ही रही, ठीक है। सेइंग दैट शी कुड नॉट बेयर देयर फॉर फ्लेवर इंडियंस। द ब्रिटिश आर्मी वॉज टोटली अपरूटेड, ब्रिटिश आर्मी की वहाँ से पकड़ थोड़ी थोड़ी कमज़ोर होने लगी थी। एंड दे फिर क्या करे, उनके जो सोल्जर्स थे वो दिल्ली में चले गए ब्रिटिश आर्मी के, ठीक है। द रानी ऑफ झांसी वांटेड हर पीपल दैट द ब्रिटिश वुड कम सून बैक, तो रानी लक्ष्मीबाई ने उनके पीपल्स, जो झांसी के पीपल थे, उनको पहले ही बोल के रखा था कि ये ब्रिटिश वापस आएंगे, बहुत जल्द वापस आएंगे। तो क्या हुआ, द पीपल ऑफ झांसी ऑटोमेटिकली सपोर्टेड देयर रानी। तो देखो क्या हुआ, उनको ऐसा पता चल गया कि ब्रिटिश वापस आएंगे, तो उन्होंने क्या किया, झांसी के लोगों ने रानी लक्ष्मीबाई को सपोर्ट करने लगे, ठीक है। देन दे वुड लाई डाउन, उन्होंने क्या गारंटी दी कि हम झांसी के लिए कुछ भी करेंगे, हमारी जान पे भी खेल जाएंगे, हम हमारी झांसी को कुछ होने नहीं देंगे। ऑन मार्च 25, 1857 द ब्रिटिश अटैक झांसी, क्या हुआ था, मार्च 25 को 1857 में ब्रिटिशर ने झांसी पर हमला किया था विद ह्यूज आर्मी इक्विपमेंट मतलब सामान, वो हथियार के साथ एकदम पावरफुल बन के आए थे और ब्रिटिश वालों ने झांसी पे हमला किया था, ठीक है। कौन से साल में, 1857 25 मार्च, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ ट्रेलर्स दे एंटर द फॉन्ट, वो लोग ने किसी की मदद से वो फॉन्ट में एंटर हुए रात को, एट नाइट ओवरवेलमिंग नंबर्स। रानी लक्ष्मीबाई वेंट अंडरग्राउंड, तो रानी लक्ष्मीबाई क्या हो गई, ज़मीन के अंदर चली गई। एंड द ब्रिटिश वेर डिसअपॉइंटेड बाय व्हेन दे कैप्चर द फॉन्ट, और जब उन्होंने फॉन्ट यानी वो जो महल पे कब्जा किया था और उनको रानी लक्ष्मीबाई नहीं मिली, क्यों, क्योंकि वो तो अंडरग्राउंड हो गई थी, है ना, तो वो थोड़े डिसअपॉइंटेड हो गए थे, ठीक है। टू टेक आउट देयर वॉर्म दे बर्न द एग्जैक्टली स्टेट, फिर उन्होंने क्या किया, गुस्से में वो पूरे स्टेट को जला दिया, पूरा जगह को जला दिया, फिर देखो पूरा प्लेस क्या हो गया, राख राख हो गया, है ना। शॉर्ट रानी लक्ष्मीबाई फॉलोवर्स, और रानी लक्ष्मीबाई के जो आज्ञा का पालन करते थे उनको भी मारा, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई स्पेस्टेड टू राव सील्ड, देखो फिर क्या हुआ, द ब्रिटिश हेडेड दिस एंड प्रिपेयर टू अटैक कैलिप। रानी लक्ष्मीबाई वॉज वरीड दैट राव पेशवा had left himself open to attack for the rear and suggest
to change in this battle फॉर्मेशंस। तो उन्होंने कि थोड़ी टेंशन में आ गए थे कि उसने पूरा ओपन रखा है, बैटल में कोई भी आके हत्या मार सकता है ना, तो थोड़ा टेंशन में आ गई थी कि वो ऐसे कैसे कर सकते हैं, ऐसा सब। ठीक है। राव शेर पेशवा डिड नॉट थिंक एनी वुमन कुड टीच हिम हाउ टू वेज वॉर और इग्नेट दस हर सजेशन। चलो देखो, Rao Sahib Peshwa has left himself open to attack for the rear and suggest a change in the battle। देखो, जो राव साहेब पेशवा था उन्होंने क्या सब खुला रखा था, मतलब कोई भी कहाँ से भी अटैक कर सकते थे, और उनको क्या उन्होंने बैटल में थोड़े चेंजेस लाए थे। और क्या देखो, राव साहेब पेशवा डिड नॉट थिंक, तो राव साहेब पेशवा क्या सोचते थे कि कोई वुमेन उन्हें टीच नहीं कर सकती कि किस तरह से फ़ाइट करना चाहिए, किस तरह से फ़ाइट में सब काम करना चाहिए। उन्हें ऐसा लगता था कि वुमेन लोग ये सिर्फ उनकी थिंकिंग थी। ठीक है बच्चों, फिर बैटल में वो नहीं कर सकते। फिर क्या हुआ देखो, May 24, 1857 द रिबल देंसल ऑफ गोल फॉन्ट, वो फॉन्ट एक महल था। द किंग रोल was not willing to give up his fort without a fight। तो क्या अपना महल ऐसे ही नहीं गंवाना चाहते थे बिना फाइट के। as he was afraid of the British, वो ब्रिटिश से डरा हुआ भी था, लेकिन वो लड़ाई किए बिना अपना फॉन्ट नहीं देना चाहते थे। बट soldier laid down their armies in respect for the Rani of Jhansi, those the rebels great and without a fight। The British wasted no time in the attacking। तो ब्रिटिश लोग ने टाइम वेस्ट नहीं किया और उस गोवर पे अटैक किया। इट वॉज द फ्रेंच एंड ब्लड बॉडीज बैटल इवन थ्रू ऑफ द इंडियन सोल्जर लक्ष्मीबाई करेज स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी एज द विक्ट्री। देखो, तो फिर क्या हुआ, लक्ष्मीबाई की स्ट्रेंथ मतलब उनकी हिम्मत और बहादुरी से, उनकी काबिलियत से वो जीते। ठीक है। वास्टली सरप्राइज फॉर एंड रिमेंबर टू दिस डेज, अभी भी हमें उनकी बहादुरी के लिए, उनकी हिम्मत के लिए हम याद करते हैं ना। हाँ, तो रिमेंबर to this days she died fighting and grew and captured। वो क्या, वो फाइटिंग करते करते ही मरी थी। ठीक है। was hanged, राव साहेब escaped, इंडिया become free in, इंडिया कब आज़ाद हुई थी, तो अगस्त 1947 में, आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल्स ऑफ नियरली 100 years। कितने साल तक स्ट्रगल चलता रहा, तो 100 years तक। ठीक है बच्चों, तो देखो ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए, लव फॉर मदरलैंड, हमें अपने मदरलैंड, हमें अपने धरती से प्यार करना चाहिए जहाँ हम रहते हैं। इट मेक यू प्राउड ऑफ योर कंट्री, तो ये हमारे कंट्री को हम प्राउड करते हैं ना, हम बोलते हैं ना हम इंडियन से, इतनी गर्व से बोलते हैं, हम अपने इंडियन को प्यार करते हैं ना, हम ये धरती है हमारी माँ, ऐसा बोलते हैं ना, हमें प्राउड होना चाहिए इंडियंस पे। ठीक है। To survive in a peace and harmony until united and strong, we must have one people, one nation, one flag। हमें कैसे सबको साथ में रहना चाहिए, सब साथ में रहेंगे तो मजबूती से रहेंगे, और तो हमारा विचार कैसा होता है, सब एक है, सब नेशन एक है, और फ्लैग भी हमारा एक है। ठीक है बच्चों, आपको ये स्टोरी समझ में आई, इसमें किस तरह से रानी लक्ष्मीबाई, पहले तो किसी ने बोला था कि वुमेंस के में पावर नहीं होता है, ऐसा गलत है, सब वुमेंस भी स्ट्रांग होती है। देखो रानी लक्ष्मीबाई ने कैसे फाइट करके अपने सब बचाया था, किस तरह से उन्होंने अपने महल बचाया था, अपने बच्चे को बचाया था, है ना। ठीक है, तो आपने ये स्टोरी से कुछ तो सीखा होगा, किस तरह कैसे कि हमें कोई भी मुसीबत का सामना बहादुरी से करना चाहिए बिना डरे। ठीक है, हमें रानी लक्ष्मीबाई जैसे अच्छे काम करने चाहिए अपने देश के लिए। ठीक है, ये देखो रानी लक्ष्मीबाई दिख रही है, कितनी बहादुरी से वो लड़े थे। ठीक है बच्चों, होप आपको ये लेसन समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग द वीडियो।